मतलब एक बार अगर पूछ दिया किसी एक महाजनपद की राजधानी तो क्या दूसरे बार उसी का पूछेगा? नहीं, 16 को हम याद कर लेंगे। अब जिसका पूछेगा उसका हम बता 30 क्वेश्चन हमको गलत करके आना है। अगर 30 क्वेश्चन हम गलत भी कर दिए फिर भी मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कंफर्म है। हम तैयारी कैसे करें, आपको हम मोटिवेशन दे दें, बहुत कुछ बोल दें कि आप खूब पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, उससे अच्छा होता है कि आपको बता दें कि आप क्या पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो काफी इंतजार के बाद आप लोग का वीडियो आ चुका है कि मतलब बिहार दरोगा की तैयारी कैसे किया जाए, मतलब वो कौन सा शॉर्टकट तरीका है, वो कौन सा टेक्निकल तरीका है कि जिस तरीके को फॉलो करके हम बिहार दरोगा में मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंफर्म कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप लोग बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं या उसकी तैयारी आप लोग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं तब, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि हम इसमें चर्चा करेंगे वैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर जो बराबर एग्जाम में, मतलब कि जितने ही बार बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें कई बार ये क्वेश्चन आए हैं, कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, हिट टॉपिक को मैंने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है और इस तरह का वीडियो भी आगे भी आते रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए बिहार दरोगा संबंधित, आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो आप लोग को सबसे पहले प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और इसके कारण वो एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। वो ज्यादा का अंतर नहीं होता है, जो एग्जाम में फेल करते हैं और जो एग्जाम में पास कर जाते हैं उनमें ज्यादा का अंतर नहीं होता है, लेकिन उनको सिर्फ ये पता नहीं होता कि क्या नहीं पढ़ना था। तो आज वैसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको एकदम पढ़ने हैं, मतलब कि इस पे हमेशा आपको फोकस रखना चाहिए इन सभी टॉपिक पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे और इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट बना के, मतलब कि कभी हम साइंस पे ले आएंगे वीडियो, एक डिटेल वीडियो। तो इससे पहले मैंने क्या किया था कि बिहार दरोगा का सिलेबस के बारे में मैंने बताया था, जिसका थंबनेल आप ऊपर देख रहे होंगे। उस पर सिलेबस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस को मैंने बता दिया था कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। उसी में मैंने बोला था कि इस पर डिटेल वीडियो हम लाएंगे। तो आप लोग को बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि हाँ डिटेल वीडियो लाइए, तो आपका ये वीडियो आ चुका है। तो इसको पूरा देखिएगा और पूरे वीडियो देखने के बाद आपको काफी लाभ मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स हमें इस वीडियो से सिर्फ बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि यहां पे बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वो बिहार दरोगा स्पेशल पे होगा। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, तो उसके लिए आज वीडियो रहने वाला है। और कह सकते हैं कि बिहार दरोगा की तैयारी सिर्फ ये 21 के लिए नहीं है, इसका एक्सपायरी डेट कुछ है ही नहीं, मतलब ये 30 भी आप कर सकते हैं, 21 से 30 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 में एग्जाम होने वाला है इसलिए मैं 21 लिख दिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीटी के एग्जाम में, बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जीके, जीएस एंड करेंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से कुछ मैथ के क्वेश्चन, मतलब 3, 4, 5 प्रश्न मैथ के भी दिखते हैं, तो वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, तो जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा का आप लोग को समय मिलता है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आज चर्चा करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप लोग अपने नोट में स्क्रीनशॉट लेके या अपने कॉपी में कहीं लिख लीजिए ताकि ये जब भी आप पढ़ाई करिए, जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को, जो टॉपिक हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद ही कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा से बिहार दरोगा में महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन देखे गए हैं, काफी एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स जीके जीएस में और सभी पॉइंट है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से प्रश्न आते हैं। पढ़ना तो बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स का मोटा किताब भी होगा, पतला किताब भी होगा, बहुत तरह किताब मार्केट में उपलब्ध है। तो सभी को नहीं पढ़ना, सब चीज को नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना, अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं या आपका उतना अच्छा तैयारी नहीं है, तो आप लोगों को सबसे पहले इस सभी टॉपिक को एकदम क्लियर करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स में सैन्य अभ्यास को कंफर्म करना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होते हैं, 2 देशों के बीच ये अभ्यास होता है, करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा सभी टॉपिक। उतना डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक आपको बताएंगे, वो टॉपिक आपको जरूर फायदा करेगा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2 देशों के बीच होता है, कभी कभी 3 देशों के बीच भी होता है संपन्न, तो वो मिल जाएगा आपको किसी भी किताब में। मतलब कह सकते हैं स्पीडी का अगर बुक होगा आपके पास, प्लेटफॉर्म का रुकमणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बुक आता है करंट का, वो भी होगा। तो उसमें देखिएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं, वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको कंफर्म, मतलब कि 100% है कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो बनेंगे, उसको जरूर आपको पढ़ना। अगर छोड़ रहे हैं तो आप 2 नंबर से पीछे हो जाइएगा। फिर सूचकांक से प्रश्न आते हैं कि भारत किस
इंडेक्स में कितना आगे है, मतलब भूखमरी सूचकांक में कितना आगे है, भ्रष्टाचार के सूचकांक में कितना आगे है, कितना पीछे है ना। इस तरह के बहुत सारे सूचकांक हैं जो जारी किए जाते हैं, तो उसमें भारत का स्थान क्या होता है उससे प्रश्न बनते हैं, जो कि 19 से 20 का प्रश्न आपको बन जाएगा। उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट बहुत कम होते हैं, तो उसको हम बता देंगे अगले वीडियो में। तो सबसे पहले आपका एक काम करना होगा कि आनंद स्टडी ऑनलाइन से जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दरोगा के छात्र हैं और चाहते हैं कि बहुत सारे वीडियोज आपके लिए हम प्रोवाइड कर दें जिससे आपको लाभ मिलता रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि और भी हम वीडियो इस पर बहुत सारे लाने वाले हैं। फिर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही इधर ही संपन्न हुआ है, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक नजर आप देख लिया कितना नंबर का विधानसभा चुनाव था, क्या उसमें उसकी थीम क्या थी, क्या क्या उसमें बोला गया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पूछा जाएगा पक्का है। महत्वपूर्ण योजनाएं, जितने भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो सभी योजनाओं पर आपका आकर्षण होना चाहिए, आपका केंद्र वहां पर रहना चाहिए, आपका केंद्र बिंदु, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको दिखेंगे। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सभी योजना को नहीं रटना। काफी महत्वपूर्ण योजना जो प्रीवियस में पूछे जा रहे हैं और भी एग्जाम में, जैसे देखिए अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो इसका करंट का क्वेश्चन आप जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन हो सकते हैं कि बिहार दरोगा में भी दे दिए जाए, और भी बाकी एग्जाम में भी वो देखा जाता है, ठीक है। जितने पुरस्कार वगैरह बढ़ते हैं, बहुत सारे पुरस्कार, खेल के पुरस्कार हो गए, और भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण टाइप के जितने भी पुरस्कार हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर पदक तालिका से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर मोबाइल ऐप जितना भी लॉन्च होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे रेल से संबंधित कोई ऐप लॉन्च हुआ, महिलाओं से संबंधित कोई ऐप लॉन्च हुआ उसकी सुरक्षा के लिए, तो ये सब महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको पूछ दिया जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो 1 नंबर यहाँ से ऐप में कन्फर्म रखिएगा। वही मोबाइल ऐप और पोर्टल भी सेम ही है। फिर दिवस से क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सा दिवस, मतलब करंट का क्वेश्चन बन जाता है, और थीम के आधार पे कि उसका थीम क्या था, उस दिवस का थीम क्या था। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 जून होता है पर्यावरण दिवस, तो उसका थीम क्या रखा गया था 2020 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो ये सब आपको क्या सिर्फ लिख रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, आपको ये देखने हैं जब आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तब। अब सभी टॉपिक को एक ही दिन में आपको कवर नहीं करना है, इसके लिए आराम से, अभी समय है आपके पास, आराम से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। फिर देखिए यहाँ से योजना से प्रश्न आते हैं कि मतलब कौन सी योजना सरकार के द्वारा कब चलाई गई, उसका लाभ क्या हुआ, क्या उससे इफेक्ट हुआ। पुस्तक लेखक जो वर्तमान में लिखा गया 1 साल के अंतराल में, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, चर्चित व्यक्ति के पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सभी खेल के बारे में कि कौन सा खेल कहाँ संपन्न हुआ, अगला खेल कहाँ संपन्न होने वाला है, तो इस टाइप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं खेल से संबंधित, ठीक है। तो इसको आपने देख लिया। तो करंट में कम से कम आपको इतने टॉपिक पे कब्जा, मतलब उस पर कह सकते हैं कि आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, हिस्ट्री पे आते हैं। अब यहाँ से जीके जीएस के कुछ पॉइंट, पहले हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी पे बात करेंगे, फिर पॉलिटी पे, फिर इकोनॉमिक्स पे, फिर साइंस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे हम लोग ध्यान देते हैं कि हिस्ट्री में आप लोग को मॉडर्न का जो टॉपिक है, मॉडर्न का जो पार्ट है, ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा सा अधिक हो जाता है, और दरोगा में तो खास करके अधिक होता है। क्योंकि बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग भी देख लीजिएगा, अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए तो कम से कम संभावना है 20+ करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाएंगे। 21, 22, 23 करंट अफेयर्स रह सकते हैं। अगर हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे तो 15 से 17 प्रश्न हिस्ट्री से सिर्फ रहेगा, आपको ये याद रखिएगा। तो हिस्ट्री पे आप लोग को जोर देना है, उसको पढ़ना है, पहले से अच्छा है तो उस पर रिवीजन करते रहना है। मॉडर्न हिस्ट्री का बात कर लें तो कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था भारत में, फ्रांस से आए थे, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, तो इस सभी यूरोपियन कंपनियों के आगमन से संबंधित 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे उसमें से, क्योंकि ये सिलेबस में है। उसके बाद हम लोग गवर्नर जनरल को देखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण होता है, सभी गवर्नर जनरल को नहीं पढ़ना। और अगर हम बता दें कि जीके जीएस का कौन सा बुक, तो कोई भास्ट बुक नहीं, कोई बड़ा सा बुक आपको नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा टॉपिक इसका नहीं है। सिर्फ आपके पास अगर लुसेंट है, आपके पास अगर क्राउन का बुक है, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। कि यूरोपीय कंपनी के आगमन को देख लीजिएगा, जो गवर्नर जनरल, जैसे प्रीवियस ईयर अगर आप पहले से एग्जाम देते हैं तो आपको पता हो कौन से गवर्नर जनरल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे वारेन हेस्टिंग हो गया, कर्जन हो गया, केनिंग हो गया, क्लाइव हो गया, है ना। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो उसको आप लोग देख के उसको याद कर लीजिएगा। गवर्नर जनरल हो गया। फिर कांग्रेस से प्रश्न आते हैं। कांग्रेस से क्या प्रश्न आएंगे, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ कब हुआ, बिहार में कब हुआ, तो इस टाइप के प्रश्न भी कांग्रेस से बनते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल आपको पढ़ना है, पूरा कांग्रेस को नहीं पढ़ना है, जो बिहार से संबंधित है उसके अधिवेशन से, जैसे फर्स्ट का 4 अधिवेशन महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न आते हैं, उसको पढ़ लेना है। इस तरह से तैयारी करिएगा। टेक्निकल तैयारी जब आप करते हैं तो कई लोगों से आप आगे तुरंत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
गांधी आंदोलन से प्रश्न आते हैं, मतलब गांधी जी द्वारा किए गए बहुत सारे आंदोलन हैं। सबसे पहले तो गांधी जी से प्रश्न आएगा आपको, उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनकी आंदोलन से प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो गांधी को तो छोड़ना ही नहीं है, मॉडर्न में कहें तो सिर्फ गांधी ही गांधी है, ठीक है। गांधी जी को पक्का याद करिएगा। फिर अगर देख लें, थोड़ा सा और फोकस करते हैं उस पर, तो 1900 के बाद के डेट का जितना ही प्रश्न बनता है, अगर हम देख लें मॉडर्न में, तो 1900 ईस्वी के बाद, जैसे 1905 में करजन जो बंगाल विभाजन किया, फिर 7 में सुधार अधिवेशन, 9 में मार्ले मिंटो सुधार, फिर ये सब महात्मा गांधी का शुरू हो गया, 17 से चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर, रॉलेट टेक, चौरा चौरी। तो इस सभी टाइप के प्रश्न 1900 के बाद का डेट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दरोगा के एग्जाम में। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ से? लुसेंट की किताब से दीजिएगा, क्राउन की किताब से दीजिएगा, घटना चक्र है उससे भी दे सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई बुक उपलब्ध जरूर होगा, नहीं है तो ले लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, इस पे हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे, जैसे बुक पे भी आप लोग को हम सजेस्ट कर देंगे कौन सा बुक से क्या पढ़ना है आप लोग को, कि साइंस कहाँ से पढ़ना है, आर्ट्स कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए हम ला देंगे, इसके लिए वीडियो भी हम लोग सेपरेट आप लोग के लिए वीडियो हम बहुत सारा ला देंगे। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए और आप लोग को ये चीज़ पसंद आना चाहिए और इससे लाभ आप लोग को जरूर मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसमें हम जरूर ला देंगे वीडियो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पत्रिकाएं जितनी भी प्रकाशित हुई थी उस समय मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे लेखक, उसमें पुस्तक पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई थी उससे भी कभी कभी प्रश्न पूछता है इतिहास में, ठीक है। पुस्तक से संबंधित भी बहुत सारे पुस्तक, बस इतना ही आपको पढ़ना है मॉडर्न में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इतना, और फिर बाद में आप जितना भी कर सकते हैं, आपके पास समय है तो। फिर देखते हैं मध्यकालीन में हम बढ़ते हैं, क्योंकि मॉडर्न के बाद मध्यकालीन पर हम जोड़ देते हैं। तो मोहम्मद गौरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बड़ा छोटा ही चैप्टर है, उससे प्रश्न आ जाते हैं मोहम्मद गौरी से संबंधित। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग एक झलक देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर उसका दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश शासन किए, इसका तो ट्रिक भी है ना, गुखित्तो सैलो, गुलाम वंश ने शासन किया, खिलजी वंश ने शासन किया, तुगलक, सैयद, ये सब वंश ने शासन किया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मतलब खिलजी वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के दृष्टिकोण से, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तुगलक वंश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उससे संबंधित जो भी बातें हैं, उसके प्रशासन से संबंधित, उसके शासन से संबंधित, तो सबको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मुगल। अब मुगल का बात कर लें तो मुगल काल, औरंगजेब तक के काल, उसके बाद उत्तर मुगल काल, बहादुर शाह के बाद का काल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। उसमें क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है और उससे संबंधित बातें भी पूछी जाती है, जैसे फर्रुखसियर का काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ समझते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार मुगल काल को पूरा रिवीजन कर दीजिए, ठीक है, मुगल काल। फिर भक्ति आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी भक्ति आगे देखते हैं, प्राचीन पे हम लोग आते हैं। मध्यकालीन मॉडर्न आप लोग समझ गए, इतना पढ़ना है, उसके बाद आप लोग जो भी चाहिए पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं प्राचीन पे, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता, जो आप हड़प्पा के नाम से जानते हैं, हड़प्पा का पूरा जानकारी, वहां से 1 या 2 प्रश्न फिक्स है दरोगा के एग्जाम में, दरोगा या बिहार पुलिस में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। तो खैर आप लोग दरोगा का स्पेशल छात्र हैं, इसलिए आप लोग को ये सिंधु सभ्यता आप लोग को कंफर्म करके जाना है, कहाँ खुदाई हुआ था, कहाँ क्या मिला था, कितनी उसकी मतलब वो क्या उसकी खासियत थी सिंधु सभ्यता की, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो उससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। लुसेंट में काफी अच्छा दिया गया, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर महाजनपद, 16 महाजनपद थे उस समय, तो उसका क्या खासियत था, बिहार में कितने महाजनपद थे, 3 महाजनपद थे बिहार में, उसका क्या खासियत था, उसका राजधानी कहाँ थी, इससे प्रश्न भी जरूर बनते हैं। हर एक दरोगा में प्रश्न इसने बना है। तो ये टेक्निकल हुआ तैयारी कि आपको जो बना है उससे पूरे टॉपिक से संबंधित, मतलब एक बार अगर पूछ दिया किसी एक महाजनपद की राजधानी, तो क्या दूसरे बार उसी का पूछेगा? नहीं, 16 को हम याद कर लेंगे, अब जिसका पूछेगा उसका हम बता देंगे, पूछेगा तो जरूर पूछेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे भी फिक्स है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दोनों से मिला के कन्फर्म रहेंगे। उनकी सभाएं कहाँ हुई, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत तरह की उसमें जानकारी आपको मिल जाएगी बौद्ध और जैन से संबंधित, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में अगर आप नंबर चाहते हैं तो। फिर मगध में जितने भी वंश शासन किए उससे भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये बिहार से भी संबंधित है। अगर मगध पे किसी राजवंश ने शासन किए तो ये महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि मगध का है, इसलिए भी कि बिहार का क्वेश्चन बन जाता है। और आप लोग को पता होगा कि बिहार के एग्जाम में बिहार के क्वेश्चन जब आते हैं तो बिहार से संबंधित इतिहास से रिलेट करके भी क्वेश्चन आते हैं। तो मगध हो गया, फिर मौर्य वंश जो देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, उससे भी प्रश्न बनता है, उसका गुप्त वंश से प्रश्न बनता है। फिर दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, जैसे चेर हो गया, चोल हो गया, पांडे राजवंश हो गया, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं। चोल से कुछ ज्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का प्राचीन भारत, समझ गए इस सभी कुछ चीज को। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, भूगोल पे आते हैं कि यहाँ ज्योग्राफी पे आप लोग को क्या फोकस करना है। तो ज्योग्राफी में भी बहुत कम चीजें हैं, ये सभी चीज एक बार में आप देखिएगा तो आप लोग को ज्यादा लगेगा, लेकिन एक अलग अलग देखिएगा तो काफी कम लगेगा। जब हम देखते हैं भूगोल को, तो भारत का भूगोल इसमें पूछा जाता है ज्यादा। अब भूगोल का हम बात कर लें तो इससे भी करीब करीब आपको 15 प्रश्न
ज्योग्राफी से भी रहेंगे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी लगभग सेम रहता है, हिस्ट्री 1-2 नंबर ज़्यादा ही पूछा जाता है। फिर उसका देखते हैं भारत का भूगोल पे ज़्यादा फोकस रहेगा, विश्व भूगोल थोड़ा सा कम रहेगा। भारत के भूगोल में नदी से प्रश्न आएंगे, कंफर्म नदी से प्रश्न आएंगे। जितने भी भारत में नदियां हैं, नदियों का जाल भारत में बहुत ज़्यादा है, उससे प्रश्न जरूर बनते हैं। सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब से प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना। गंगा नदी। फिर झील से प्रश्न बनते हैं, कौन झील कहाँ है, उसकी खासियत क्या है ना, किस नदी के किनारे है, कौन सा शहर, ये सब टाइप के प्रश्न बनते हैं नदी संबंधित। फिर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे ऊंचा है, इससे भी प्रश्न बनते हैं जलप्रपात से। ये सबसे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आपको टॉपिक हम लिखे हैं। फिर जलवायु से भी प्रश्न बनते हैं। खैर ये सब तो कॉमन टॉपिक है, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मिट्टी को आप लोग को कंफर्म करके जाना है। नदी और मिट्टी को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, मिट्टी से भी प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे एग्जाम में। बहुत सारी मिट्टी बहुत प्रकार की पाई जाती है भारत में। फिर जनगणना से प्रश्न, इससे भी प्रश्न 1-2 पक्का है एकदम एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता। जनगणना 2011 की जनगणना हुई थी, उससे प्रश्न, किस राज्य की घनत्व कितना है, कहाँ प्रति व्यक्ति है ज़्यादा है, बहुत तरह का प्रश्न जो है जनगणना से संबंधित आपको पूछ दिया जा सकता है ना। घनत्व से संबंधित, उसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है। फिर परियोजनाएं जितने भी भारत में है, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सबसे बड़ी है, कब उसका लागू हुआ, क्या खासियत है उसका, है ना, ये भी पूछा जाता है परियोजना से संबंधित। ये सभी आपको लुसेंट में मिल जाएगा। फिर आपको अभ्यारण्य से भी प्रश्न आते हैं, कौन सा बाघ अभ्यारण्य कह लें तो उस कहाँ स्थित है, कौन सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, पन्ना, पेंच, ये सब तरह के अभ्यारण्य जितने भी हैं जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश वाला थोड़ा सा पूछता है ज़्यादा करके, गिर कहाँ है, तो इस टाइप का भी पूछा जाता है अभ्यारण्य से संबंधित। तो अभ्यारण्य को भी आप लोग को देख लेना है, जो प्रीवियस ईयर है उसको भी देखिएगा, और जो बताया गया यूट्यूब चैनल पर जब सर्च करिएगा ना अभ्यारण्य, तो ये बहुत सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। मिसलेनियस करके, अगर इसको बोले तो मिसलेनियस करके भी पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को पर्यावरण से क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको पर्यावरण से सिर्फ मिल जाएंगे, इकोसिस्टम से, ठीक है, तो उसको भी आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सौर मंडल। अगर हम विश्व भूगोल का बात करें तो भारत का भूगोल देख रहे थे, विश्व के भूगोल का बात करें तो यहाँ पे सौर मंडल से प्रश्न, मतलब कि जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह हैं, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये सब जितने भी प्रकार के ग्रह हैं उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे वहाँ पे देखने के लिए, तो इसको जरूर पढ़ना। सौर मंडल से प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर जल धाराएं जितनी भी है विश्व स्तर पर, अटलांटिक की हो, वो चाहे हिंद महासागर की हो, अटलांटिक की हो या प्रशांत महासागर की हो, जल धाराएं गर्म है या ठंडी है, किसकी है जल धाराएं, इससे प्रश्न जरूर आते हैं इस एग्जाम में, दरोगा वाले एग्जाम में। खनिज उत्पादक में कौन सा देश आगे है, तांबा उत्पादक में कौन है, थोरियम में कौन है ना, इस उसका चांदी में कौन है, सोना में कौन है, इस टाइप से बहुत से प्रश्न बन जाते हैं खनिज उत्पादन से। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्रमवार से, तो ये थोड़ा अपडेट हो लीजिएगा, सभी किताब में अपडेट नहीं मिलता आपको। फिर यहाँ पे हम पॉलिटी का बात करते हैं, मतलब राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे। आप लोग को ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे टॉपिक बताए जा रहे हैं, और ये सभी टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी पढ़िए पॉलिटी तो सबसे पहले ये पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए तो सबसे पहले ये पढ़िए, और आपका ये क्लियर हो जाता है, फिर दूसरे टॉपिक पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। उसको ध्यान से देखते रहिए, काफ़ी लाभ आप लोग को इसके बाद मिलेगा। और भी कई बातें आपसे हम करने वाले हैं वीडियो के अंत में, कुछ वीडियो का लिंक भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको बता दें कि लूसेंट जो बुक है, जो आपको बता रहे हैं कि उस लूसेंट बुक से आप पढ़िएगा, तो लूसेंट बुक को किस तरीका से पढ़ा जाना चाहिए, इस पे भी हम एक वीडियो बनाए हैं, और वो वीडियो जो है यूट्यूब पर नंबर 1 में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लगभग 1 मिलियन, मतलब कल ही उस पर 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। वो वीडियो आप लोग के द्वारा बहुत पसंद किया गया, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो, कि किस तरीका से पढ़ा जाना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन तरीका बताया है, उस तरीका से लूसेंट पूरा खत्म हो जा सकता है। फिर पॉलिटी पे हम लोग देखते हैं। संविधान आप लोग को पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ना है। संविधान बोल दिए, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है संविधान। संविधान कह ले तो उसका सभा, संविधान सभा गठन हुआ था संविधान के लिए, भारत को चलाने के लिए। संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे, कहाँ से निर्वाचित हुए थे, क्या क्या उसकी प्रक्रिया हुई थी, वो सभी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, कौन उसके सदस्य थे नहीं थे ना, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। फिर विदेशी स्रोत, मतलब संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ से लिया गया कि संविधान को, जैसे संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया, तो इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, वो दिया गया लूसेंट में ही दिया गया, पढ़ लीजिएगा। आपको क्राउन में भी मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना पूछा जाता है, प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 395 है, 395 याद करने का है नहीं, मेरे चैनल पे भी बताया गया अनुच्छेद का वीडियो, या प्लेलिस्ट होगा वहाँ पे
पॉलिटी का, वहाँ पे जाइएगा तो अनुच्छेद का वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 से लेकर 395 के बीच में जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो पूछे जाते हैं उसको मैंने बता दिया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो में ही याद हो जाएगा आपको। फिर अनुसूची पे वीडियो हम बना दिए हैं, भाग पे भी बन चुका है, संसद पे भी बन चुका है, तो ये सभी वीडियोज आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, आनंद स्टडी ऑनलाइन पे, और भी वीडियोज हम आप लोग के लिए जरूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अनुसूची भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संसद से क्वेश्चन कह लें तो राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा से मिला करके क्वेश्चन आपको जरूर पूछ देगा इस एग्जाम में, पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो, और पॉलिटी से करें तो इससे 10 से 13 क्वेश्चन रह सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, 10 से 13 क्वेश्चन, लेकिन इसका फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें संशोधन से प्रश्न आते हैं, मतलब कि संविधान में संशोधन कब कब किए गए, कौन सा संशोधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस संशोधन के द्वारा क्या उसमें बदलाव किया गया वो पूछाता है। फिर आपातकाल तो इसमें पूछा ही जाएगा आपसे कि आपातकाल 3 प्रकार के थे, उसमें क्या प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है ना, कौन कौन से आपातकाल हैं, उसका अनुच्छेद क्या है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग को उसको पढ़ लेना है, काफ़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है, इतना जरूर आप लोग को पढ़ लेना है। फिर आइए हम लोग इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो 7 से 8 प्रश्न आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। वो 7 से 8 प्रश्न में कह सकते हैं कि 5-6 प्रश्न लगभग इजी रहते हैं, 2-3 प्रश्न आपसे नहीं भी बन सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे मुद्रा बैंक से प्रश्न आ सकता है, आयोग से संबंधित प्रश्न आ सकता है, योजना से संबंधित प्रश्न आ सकता है, उसके बाद प्रमुख शब्दावली, मतलब कह सकते हैं आयोग क्या हो गया, तो बहुत सारे आयोग का जो गठन किया जाता है इकोनॉमिक्स में भी, उससे प्रश्न आ सकते हैं। योजना का हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना जितने भी है उनसे प्रश्न आता है। आयोग में नीति आयोग हो गया, योजना आयोग जो पहले था योजना आयोग, फिर नीति आयोग में परिवर्तित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है, उससे संबंधित उसका कार्यकाल क्या होता है ना, उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। फिर प्रमुख शब्दावली कह सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी शब्दावली प्रयोग की जाती है, जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, तो ये सब क्या है इसको समझाने का, परिभाषित भी करने का आ सकता है उसमें, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बजट से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्षेत्रक, जो प्रथम क्षेत्रक होते हैं, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से सेवाएं आते हैं, सेवा किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत, कृषि फर्स्ट के, उसके बाद तो बैंकिंग सेकेंड, तो इस तरह से भी प्रश्न उसमें बनते हैं, क्षेत्रक को लेकर के भी प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस पढ़े हुए छात्र इसमें मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ गए हम लोग। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसमें हम साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे। तो साइंस से भी कह लें तो उतने प्रश्न नहीं, करीब करीब 15 के अंदर ही प्रश्न बनते हैं साइंस से, तो उसको बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो बायो के प्रश्न कुछ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बायो पे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि बायो में आप देखेंगे सबसे पहले कोशिका से आपको प्रश्न आ सकता है। कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका को किस प्रकार विभाजित किया गया है ना, कोशिका संबंधित प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आप किताब में एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर मानव शरीर से भी क्वेश्चन पूछा था रिलेट करके कि मानव शरीर में कौन कौन सा पार्ट है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कभी दांत से संबंधित पूछ देगा, कभी कान से, कभी पेट के अंदर का, वो सब पूछ देता है इसमें, तो वो सब आप देख लीजिएगा मानव शरीर से संबंधित। फिर विटामिन से क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे कि कौन सा विटामिन का नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। फिर मानव रोग से भी प्रश्न बनते हैं, बहुत सारी डिजीज होती है मानव की, उससे प्रश्न बनते हैं, किसके कारण कौन सा रोग होता है, उस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे, ये सभी टॉपिक आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अनुवांशिकी से भी प्रश्न बनता है, फिर वनस्पति विज्ञान से भी प्रश्न बनता है, जंतु विज्ञान से भी प्रश्न बनता है। तो बायोलॉजी में ये सब चैप्टर महत्वपूर्ण है, और आप जब देखेंगे उसमें तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम जो होते हैं उससे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इतना तो आप लोग को जरूर करके जाना। चलिए फिर केमिस्ट्री पे देखते हैं। केमिस्ट्री पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें पदार्थ की संरचना से प्रश्न बन जाते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के, ठोस द्रव गैस से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे आपको, उसके अंदर से भी कुछ। फिर परमाणु संरचना से भी प्रश्न बनते हैं, फिर फार्मूलाज वगैरह, मतलब कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है ना, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो फार्मूला से भी प्रश्न बनते हैं, फार्मूला से तो जरूर प्रश्न बनेंगे आपको। फिर धातु अधातु से रिलेटेड करके आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कार्बन यौगिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक आपको किताब, अगर आपके पास लूसेंट का बुक है, आपको हम दिखाते हैं, अगर आपके पास ये लूसेंट का बुक है तो इसमें सामने में यहाँ पे विषय सूची दिया गया, ठीक है। ये जितना भी हम टॉपिक लिखे हैं वो विषय सूची में पीछे आप देखिएगा, साइंस में, बायोलॉजी में जाके तो सभी आपको मिल जाएगा। वो टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग के पास ये बुक है क्राउन का है तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, सभी टॉपिक सभी बुक में मिल जाएंगे। फिर रासायनिक नाम से संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि इसका रासायनिक, जैसे NaCl का रासायनिक नाम क्या है ना, Na2CO3 का रासायनिक नाम क्या है, इसे प्रश्न आते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा केमिस्ट्री में। बस इतना पढ़िए, आपके स्कोर जरूर बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है कि आप लोग सोचते हैं 100 में 100 लाना है, 100 में 100 तो आता नहीं है, और 100 में 100 कट ऑफ भी नहीं जाता है।
मिनिमम अगर मान लें तो 60 to 65 कट ऑफ इसका जाता है दरोगा का, उस भी इस बार से। हर एक बार ऐसा होता नहीं था, इस बार से जाने लगा। तो आप लोग को ध्यान देना कि 60 to 65 में नहीं, 70 क्वेश्चन हमको सही करना है, 30 क्वेश्चन हमको गलत करके आना है। अगर 30 क्वेश्चन हम गलत भी कर दिए फिर भी मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कंफर्म है। हम मेंस का तैयारी करेंगे तो ये भी सोच सकते हैं आपके 30 क्वेश्चन हम गलत करेंगे लेकिन 70 क्वेश्चन हमको सही करना है, ठीक है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग क्या करना है, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको मात्रक को पढ़ लेना है, यूनिट। मतलब इससे भी प्रश्न बहुत बार देखे जाते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में। फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो मात्रक से आएगा कि उसका ऐसा मात्रक क्या है, इसका क्या है ना, उससे आ जाता है। फिर गति से संबंधित, इसके लॉ से संबंधित, न्यूटन लॉ जो होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। गति से और भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से भी कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में। पृष्ठ तनाव भी आप लोग देख लीजिएगा। तरंग से क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे ध्वनि तरंग हो चाहे कुछ भी। फिर उष्मा से प्रश्न आते हैं। फिर प्रकाश से आते हैं, प्रकाश से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा प्रकाश को। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव रखिए, फिर मात्रा को, ये सबको इंपॉर्टेंट रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। उष्मा को भी पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा की खासियत क्या होता है, कैसे बदलता है। फिर उसका नाभिकीय विखंडन संलयन से भी प्रश्न देखे जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। तो बस आपको ये टॉपिक बुक में उठाना है, एक बार आपको पढ़ लेना, सभी चीज़ें आपको कंफर्म याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था साइंस। और यहाँ पे आपने देखा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और तैयारी कैसे करें, आपको हम मोटिवेशन दे दें, बहुत कुछ बोल दें कि आप खूब पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए, उससे अच्छा होता है कि आपको बता दें कि आप क्या पढ़िए। सीधा ये बता दें, आप लोग पढ़ के देखिए, आप लोग को जरूर नंबर जब बढ़ेगा तो आप लोग इस वीडियो को जरूर याद करिएगा कि वहाँ बताया गया था और यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि मैथ के भी 5 क्वेश्चन इसमें देखे जाएंगे जो कि सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन 5 क्वेश्चन, करीब 5 क्वेश्चन आपको मैथ से दिखेंगे। और इसमें भी आपको टॉपिक बता देते हैं हमको, उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है इसमें से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मैथ के अगर मैक्सिमम टॉपिक का हम बात करें जो उसमें आने की संभावना है, परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिएगा, SICI पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डीप में नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है। नल टंकी पढ़ लीजिएगा, रेल पढ़ लीजिएगा, एवरेज पढ़ लीजिएगा जो औसत होता है। इतना टॉपिक अगर आप मैथ में पढ़ लेते हैं, मतलब अर्थमेटिक अगर आपका क्लियर है, तो ये 5 में से 5 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, ठीक है। तो इस पे उतना ध्यान आपको नहीं देना है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप 95 लाइए ना, 5 आप छोड़ दीजिए, आप 95 लाइए, उतना पे रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें विविध भी पूछा जाता है, तो विविध का तो कोई गारंटी नहीं है कि इसमें कहाँ से प्रश्न आएंगे। भारत में कौन सा प्रथम है, विश्व में कौन सा प्रथम है, जितने प्रथम वगैरह हैं विविध में हम कंप्यूटर को भी ऐड कर देते हैं। कंप्यूटर से भी एक दो प्रश्न कंप्यूटर से हो सकता है कि दे दे, वो भी फार्मूला से देगा, हो सकता है उसका ये फुल फॉर्म से दे सकता है, फुल फॉर्म दे सकता है कंप्यूटर का को भी, उसका उपकरण का, ठीक है। तो उससे प्रश्न आ सकते हैं। तो विविध में तो बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं जो कि लूसेंट के आपको अंतिम में मिलेगा। आपने बचपन से भी विविध को पढ़ते आया, तो वो शायद ही आपसे गलती, वैसे अभी गुजरात में क्या हुआ, सबसे ऊँचा मूर्ति बना है ना, तो वो विविध में रखा जा सकता है। तो पूछ देगा कि उसकी लंबाई कितनी है, किसने बनाया, तो इसे विविध में रखा जा सकता है। तो इस टाइप से प्रश्न आप देख लीजिएगा उसमें। तो ये था बिहार दरोगा के सिलेबस से संबंधित, बिहार दरोगा की तैयारी, एक टेक्निकल तैयारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जो उम्मीद है आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग नीचे कॉमेंट करिए कि और भी वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि और भी डिटेल में, मतलब कि करेंट अफेयर्स में और भी कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ें और बहुत ही कम दिन में उसको तैयार कर सकें, आप लोग कमेंट करिए, हम जरूर बना देंगे। हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका रिप्लाई भी देंगे आपको, और वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे साइंस में और भी डीप में। उसका हो सकता है आप लोग हिस्ट्री में कन्फ्यूजन होगा तो और भी डीप में, मतलब मेडिएवल में, मॉडर्न में, एंशिएंट में कौन सा पढ़ना है, और भी डीप में हम इसमें वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का कमेंट आएगा और आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो है काम होगा इस पर बिहार दरोगा के लिए, बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए हम काम करने वाले हैं। इस पर बहुत से चीज़ें उसमें और भी हम जोड़ने वाले हैं, तो आप लोग को लाभ मिलेगा। आप लोग जरूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो लाएं तो आपके पास जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उससे जरूर आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप लोग को ज्वाइन कर लेना है जाके, ठीक है, फॉलो कर लेना है। और अगर आप लोग लूसेंट का वीडियो देखना चाहते हैं कि लूसेंट पे कौन सा वीडियो हम बनाए थे, उसका लिंक देखिए ऊपर आ रहा होगा। लूसेंट का इतिहास कैसे पढ़ा जाना चाहिए, लूसेंट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, और भी बिहार दरोगा का सिलेबस का भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।